अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th की कंप्यूटर के चैप्टर नंबर 2 को, जो है कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एल्गोरिथम। शॉर्ट क्वेश्चन हम पहले कवर करते हैं, तो उसी तरह हम शॉर्ट क्वेश्चन को पहले कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन। इसमें मुख्तलिफ डिफरेंस हैं, जिसमें नंबर 1 पर क्लैरिटी वर्सेस एफिशिएंसी है। तो इनको मैंने वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप लिखा है। तो हम पहले क्लैरिटी और एफिशिएंसी को डिफरेंस देखते हैं। क्लैरिटी और एफिशिएंसी में क्या डिफरेंस है? मेजर ऑफ हाउ इजीली एन एल्गोरिथम कैन बी अंडरस्टूड एंड इम्प्लीमेंटेड, कि आप कैसे मेजर कर सकते हैं इजीली एल्गोरिथम को और कैसे अंडरस्टूड कर सकते हैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन को। फिर इसके ऊपर रिवर्स में एफिशिएंसी है, मेजर ऑफ हाउ वेल एन एल्गोरिथम यूटिलाइज रिसोर्सेज सच एज टाइम एंड मेमोरी। एफिशिएंसी में आपने देखना होता है कि कैसे आपका एल्गोरिथम यूटिलाइज हो सकता है रिसोर्सेज के साथ, जिसमें इसकी टाइम और मेमोरी है। फिर उसके बाद रीडेबिलिटी, सिंप्लिसिटी, मेंटेनेबिलिटी, जबकि टाइम कम्प्लेक्सिटी और स्पेस कम्प्लेक्सिटी आपने एफिशिएंसी में देखनी होती है। क्रूशियल फॉर डेवलपमेंट, डिबगिंग एंड मेंटेनेंस, जबकि क्रूशियल फॉर परफॉर्मेंस स्पेशली इन लार्ज स्केल आइटम्स सिस्टम्स। फिर उसके बाद क्लैरिटी में एनालाइज थ्रो द कोड, रिव्यूज, रीडेबिलिटी, स्टैंडर्ड्स एंड डॉक्यूमेंटेशन। और एफिशिएंसी में एनालाइज यूजिंग बिग ज़ीरो नोटेशन, बेंचमार्क एंड प्रोफाइलिंग टूल्स। फिर हाई क्लैरिटी में लीड टू लेस ऑप्टिमाइज बट मोर मेंटेनेबल कोड, और हाई एफिशिएंसी में लीड टू कम्प्लेक्स एंड लेस रीडेबल कोड। फिर इसी तरह नेक्स्ट वन है एब्स्ट्रैक्शन एंड पैटर्न रिकॉग्निशन। तो एब्स्ट्रैक्शन और पैटर्न रिकॉग्निशन का डिफरेंस क्या है? नंबर 1 पे एब्स्ट्रैक्शन इन्वॉल्व फोकसिंग ऑन द एसेंशियल डिटेल ऑफ अ प्रॉब्लम वाइल इग्नोरिंग इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन। एब्स्ट्रैक्शन में आपने क्या देखना होता है? आप फोकस करते हैं सिर्फ एसेंशियल डिटेल को और इग्नोर करते हैं इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, यानी जो नो नीडेड इन्फॉर्मेशन है उनको रिमूव करते हैं। इसी तरह पैटर्न रिकॉग्निशन में पैटर्न रिकॉग्निशन इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग सिमिलैरिटीज़, ट्रेंड्स और रेगुलरिटीज़ विद इन डाटा और प्रोसेस। पैटर्न रिकॉग्निशन में आप इन्वॉल्व करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं सिमिलैरिटीज़, ट्रेंड को, रेगुलरिटीज़ विद इन द डाटा प्रोसेस। फिर एब्स्ट्रैक्शन में इट इज़ सिंप्लीफाइज प्रॉब्लम टू फोकस ऑन एसेंशियल एस्पेक्ट्स एंड क्रिएट जनरल सोल्यूशन। आप सिंप्लीफाई प्रॉब्लम को फोकस करते हैं सिर्फ जो आपके ज़रूरी एस्पेक्ट्स हैं उनको, ठीक है, और जनरलाइज करते हैं सोल्यूशन को। जबकि पैटर्न रिकॉग्निशन में इट आइडेंटिफाइज सिमिलैरिटीज़ एंड कॉमनैलिटीज़ टू अंडरस्टैंड डाटा एंड मेक प्रिडिक्शन। आप सिमिलैरिटीज़ और कॉमनैलिटीज़ को देख के प्रिडिक्शन करते हैं डाटा की। थर्ड वन है इट इज़ यूज टू क्रिएट मॉडल्स, एल्गोरिथम, स्ट्रक्चर दैट कैन सोल्व अ ब्रॉड रेंज ऑफ प्रॉब्लम। इसमें आप क्रिएट करते हैं मॉडल्स, एल्गोरिथम, स्ट्रक्चर्स जो ब्रॉड रेंज ऑफ प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हैं। पैटर्न रिकग्निशन में इट इज़ यूज टू डिटेक्ट ट्रेंड, कैटेगरीज डाटा एंड मेक कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट प्रॉब्लम। इसमें आप मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स के कनेक्शन को सोल्व करते हैं। फिर इट हेल्प इन ब्रेकिंग डाउन कम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू मैनेजेबल पार्ट्स। इसमें आपके कम्प्लेक्स प्रॉब्लम मैनेजेबल पार्ट में ब्रेक डाउन होते हैं। जबकि पैटर्न रिकॉग्निशन में इट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द अंडरलाइंग स्ट्रक्चर ऑफ डाटा एंड प्रॉब्लम। इसमें अंडरलाइंग स्ट्रक्चर और डाटा प्रॉब्लम को सोल्व किया जाता है। फिर थर्ड वन है पेस्यूडो कोड और फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट इज़ अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्लो ऑफ एन एल्गोरिथम। फ्लो चार्ट जो होता है वो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देता है एल्गोरिथम की। और पेस्यूडो कोड क्या है? पेस्यूडो कोड इज़ अ स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन ऑफ एन एल्गोरिथम इन कोड लिंक स्ट्रक्चर यूजिंग प्लेन इंग्लिश टेक्स्ट। और पेस्यूडो कोड क्या है? ये स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन होती है, यानी ये फर्दर डिस्क्राइब करता है एल्गोरिथम को कोड्स के ज़रिए, लाइक स्ट्रक्चर यूजिंग प्लेन इंग्लिश टेक्स्ट, जैसे इंग्लिश का प्लेन टेक्स्ट होता है। फ्लो चार्ट यूजेस स्टैंडर्ड सिंबल्स फॉर इनपुट आउटपुट डिसीजन एंड स्टार्ट स्टॉप स्टेटमेंट। फ्लो चार्ट के अंदर एक स्टैंडर्ड सिंबल्स होते हैं जो इनपुट आउटपुट को रिप्रेजेंट करते हैं, स्टार्ट और स्टॉप को रिप्रेजेंट करते हैं। पेस्यूडो कोड आल्सो यूजेस रिजर्व्ड कीवर्ड्स लाइक इफ़, एल्स, फॉर, वाइल एटसेट्रा। और पेस्यूडो कोड्स के अंदर आप रिजर्व कीवर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे इफ़, एल्स, फॉर, वाइल एटसेट्रा। फिर इसी तरह फ्लो चार्ट में दिस इज़ अ वे ऑफ विजुअली रिप्रेजेंटिंग डाटा। ये एक वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग डाटा है। और पेस्यूडो कोड में देर आर फेक कोड्स एज द वर्ड पेस्यूडो मीन्स फेक यूजिंग कोड लाइक स्ट्रक्चर बट प्लेन इंग्लिश टेक्स्ट इंस्टेड ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये एक फेक कोड होता है जिसमें पेस्यूडो का मतलब ही फेक है, ठीक है, और इसमें जो स्ट्रक्चर होता है एक प्लेन इंग्लिश प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रिप्रेजेंट करता है। फ्लो आर गुड फॉर डॉक्यूमेंट्स। फ्लो गुड है डॉक्यूमेंटेशन के लिए। और पेस्यूडो कोड इज़ बेटर एंड सूटेड फॉर द पर्पज़ ऑफ अंडरस्टैंडिंग। और पेस्यूडो क्या है? वो सूटेड है पर्पज़ ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए सिर्फ। फिर नंबर 4 पे डिफरेंट है डाटा स्ट्रक्चर वर्सेस कंट्रोल स्ट्रक्चर। डाटा स्ट्रक्चर क्या है?
Data structure are techniques for structuring and storing data to optimize its use, retrieval and manipulation. डाटा स्ट्रक्चर में टेक्निक्स बताई जाती हैं डाटा स्टोर करने की, ऑप्टिमाइज़ करने की, रिट्राइवल और मैनिपुलेशन. कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या? कंट्रोल स्ट्रक्चर आर प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट दैट रेगुलेट द फ्लो ऑफ कंट्रोल इन अ प्रोग्राम, डिटरमाइन द ऑर्डर इन विच इंस्ट्रक्शन आर एग्जीक्यूटेड. कंट्रोल स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग को कंस्ट्रक्ट करता है, रेगुलेट करता है, फ्लो ऑफ कंट्रोल बताता है इन प्रोग्राम के अंदर, और डिटरमाइन करता है विच स्ट्रक्चर आर एग्जीक्यूटेड के कौन सा स्ट्रक्चर इंस्ट्रक्शन कौन से इंस्ट्रक्शन क्या होंगी एग्जीक्यूट होंगी. डाटा स्ट्रक्चर एफिशिएंट डाटा मैनेजमेंट एंड रिट्राइवल. ये एफिशिएंट डाटा मैनेजमेंट है और रिट्राइवल जबकि आपका डायरेक्टिंग द ऑर्डर एंड कंडीशन अंडर विच कोड एग्जीक्यूटेड. कंट्रोल स्ट्रक्चर में आप डायरेक्टिंग करते हैं ऑर्डर की और कंडीशन की कि कौन सा कोड एग्जीक्यूट होगा. क्रूशियल फॉर ऑप्टिमाइज द परफॉर्मेंस ऑफ एल्गोरिथम एंड एप्लीकेशन. ये क्रूशियल है ऑप्टिमाइजिंग परफॉर्मेंस ऑफ एल्गोरिथम एंड एप्लीकेशन. ये क्रूशियल है फॉर इम्प्लीमेंटिंग लॉजिक एंड कंट्रोलिंग द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन इन अ प्रोग्राम. यूज टू स्टोर एंड मैनेज डाटा इन अ स्ट्रक्चर वे. ये स्ट्रक्चर वे में डाटा स्टोर और मैनेज करता है. यूज टू कंट्रोल द डिसीजन मेकिंग एंड आइट्रेशन प्रोसेसिंग विद इन द प्रोग्राम. और इसमें जो आपकी डिसीजन मेकिंग होती है, कंट्रोल और आइट्रेशन तब्दीलियाँ होती हैं प्रोग्राम के अंदर. इसकी एग्जांपल्स हैं एरे, लिंक्ड, लिस्ट, स्टैक, क्यूज, ट्रीज, ग्राफ्स, हैश, टेबल. और आपके कंट्रोल स्ट्रक्चर की एग्जांपल्स हैं इफ़ एल स्टेटमेंट, लूप्स, फॉर वाइल, स्विच स्टेटमेंट, फंक्शंस, कॉल. फिर एल्गोरिथम वर्सेस पेसूडो कोड. एन एल्गोरिथम इज़ यूज टू प्रोवाइड अ सोल्यूशन टू पार्टिकुलर प्रॉब्लम इन अ फॉर्म ऑफ अ वेल डिफाइंड स्टेप बेस्ड फॉर्म. एल्गोरिथम में आपको जो सोल्यूशन मिलता है वो किसी भी प्रॉब्लम के स्टेप्स होते हैं जो क्लियरली आपको डिफाइन करते हैं प्रॉब्लम्स को. और पेसूडो कोड भी स्टेप्स हैं लेकिन वो क्या है, कोड लाइक अ स्ट्रक्चर यूजिंग प्लेन इंग्लिश. वो प्लेन इंग्लिश में आपके कोड्स होते हैं. एन एल्गोरिथम ओनली यूज सिंपली इंग्लिश वर्ड. एल्गोरिथम के अंदर आप सिंपल इंग्लिश वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं और पेसूडो कोड्स के अंदर आप कीवर्ड रिजर्व कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं जैसे इफ़, एल्स, फॉर, वाइल, एटसेट्रा. फिर दिस आर अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप ऑफ अ सोल्यूशन टू प्रॉब्लम. एल्गोरिथम के अंदर सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होते हैं प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए, जबकि पेसूडो कोड के अंदर क्या है, दीज आर अ फेक कोड एज द वर्ड पेसूडो मीन्स फेक. पेसूडो कोड के अंदर फेक कोड्स होते हैं जिसमें लफ्ज़ पेसूडो का मतलब ही फेक है. यूजिंग कोड लाइक स्ट्रक्चर एंड प्लेन इंग्लिश टेक्स्ट. इसमें जो कोड लाइक स्ट्रक्चर इस्तेमाल किए जाते हैं वो प्लेन इंग्लिश टेक्स्ट होते हैं. देर आर नो रूल्स टू राइटिंग एल्गोरिथम. एल्गोरिथम लिखने के कोई रूल्स नहीं है. देर आर सर्टेन रूल्स फॉर राइटिंग पेसूडो कोड. तो पेसूडो कोड को लिखने के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन मौजूद है. एल्गोरिथम कैन बी कंसिडर्ड पेसूडो कोड. एल्गोरिथम को पेसूडो कोड भी कंसिडर किया जा सकता है लेकिन पेसूडो कोड कैन नॉट बी कंसिडर्ड एन एल्गोरिथम. पेसूडो कोड को एल्गोरिथम कंसिडर्ड नहीं किया जा सकता. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्ट. इसको अंडरस्टैंड करना, इंटरप्ट करना डिफ़िकल्ट है. इट कैन ईजी टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्ट. इसको अंडरस्टैंड करना और इंटरप्ट करना आसान है. क्वेश्चन नंबर 2 है आपका राइट अ नोट ऑन वर्किंग ऑफ बबल सॉर्ट. बबल सॉर्ट कैसे काम करती है इस पर आपने शॉर्ट नोट लिखना है. तो बबल सॉर्ट वर्क बाय रिपीटेडली स्टेपिंग थ्रू द लिस्ट टू बी स्टोर्ड. बबल सॉर्ट के अंदर आपका वर्क रिपीटेडली स्टेप के ज़रिए से सॉर्ट होता है. कंपेयरिंग ईच पेयर ऑफ एडजेसेंट आइटम. कंपेयर किए जाते हैं ईच पेयर ऑफ एडजेसेंट आइटम एंड स्वैप दैम. और फिर उनको स्वैप किया जाता है. इफ़ देयर आर इन द रॉन्ग ऑर्डर. अगर वो रॉन्ग ऑर्डर में है तो तब स्वैप किया जाता है. दिस प्रोसेस इज़ रिपीटेड अनटिल नो स्वैप आर नीडेड. ये प्रोसेस तब तक रिपीट किया जाता है जब तक कोई स्वैप आपके पास नहीं बचता. इंडिकेटिंग दैट द लिस्ट इज़ सॉर्टेड. तो फिर उसका मतलब ये है कि आपके पास जो लिस्ट है वो सॉर्ट हो चुकी है. स्टेप्स में इसको मैंने लिखा है. नंबर 1 स्टार्ट द बिगनिंग ऑफ द लिस्ट. आप बिगनिंग ऑफ द लिस्ट से शुरू करेंगे. कंपेयर द फर्स्ट 2 एलिमेंट. पहले 2 एलिमेंट को कंपेयर करेंगे. इफ़ द फर्स्ट एलिमेंट इज़ ग्रेटर दैन द सेकंड स्वैप दैम. अगर पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से ग्रेटर है तो उसको स्वैप कर दें. मूव टू द नेक्स्ट पेयर. फिर नेक्स्ट पेयर पर मूव करें एंड रिपीट द प्रोसेस. और अगेन इस प्रोसेस को रिपीट करें. कंटिन्यू दिस प्रोसेस ऑफ ईच पेयर अंटिल द एंड ऑफ द लिस्ट. कंटिन्यू रखें इस प्रोसेस को जब तक कि आप एंड तक नहीं पहुँचते. रिपीट द एंटायर प्रोसेस अंटिल द कंप्लीट पास इज़ मेड विदाउट एनी स्वैप. और इस प्रोसेस को तब तक जारी रखें जब तक आप विदाउट द स्वैप एंड तक नहीं पहुंचते. फिर क्वेश्चन नंबर 3 है राइट नेम्स ऑफ कॉमनली यूज कंप्यूटेशनल आर्टिफैक्ट्स मेड ड्यूरिंग कंप्यूटेशनल थिंकिंग. आपने कंप्यूटेशनल आर्टिफैक्ट्स के नाम लिखने हैं जो कंप्यूटेशनल थिंकिंग में यूज़ होते हैं. कॉमनली यूज कंप्यूटेशनल आर्टिफैक्ट मेड ड्यूरिंग कंप्यूटेशनल थिंकिंग इंक्लूड. तो कॉमनली यूज कंप्यूटेशनल आर्टिफैक्ट जो हैं उसमें कंप्यूटेशनल थिंकिंग शामिल है. एल्गोरिथम,
फ्लो चार्ट, पेसूडो कोड और डाटा स्ट्रक्चर। एल्गोरिथम क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है और फार्मूला फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। फ्लो चार्ट क्या है? एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है सीक्वेंस ऑफ स्टेप इन एन एल्गोरिथम प्रोसेस, जो सीक्वेंस ऑफ स्टेप रिप्रेजेंट करता है एल्गोरिथम में जो यूज़ होते हैं। फिर पेसूडो कोड क्या है? एक हाई लेवल डिस्क्रिप्शन है एल्गोरिथम की कन्वेंशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बट इन अ मोर रीडेबल फॉर्मेट, और ये ज़्यादा रीडेबल फॉर्मेट में होता है, यानी इसमें सिंपल इंग्लिश का यूज़ किया जाता है। डाटा स्ट्रक्चर है ऑर्गेनाइज फॉर्मेट टू स्टोर एंड मैनेज डाटा सच एज एरे, लिंक, लिस्ट, ट्रीज एंड ग्राफ। ऑर्गेनाइज फॉर्मेट है जिसमें डाटा मैनेज और स्टोर किया जाता है, इसकी एग्जांपल एरे है, लिंक, लिस्ट, ट्रीज और ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका जी, वेयर वी प्रेफर टू यूज़ बाइनरी सर्च एल्गोरिथम रैदर दैन लीनियर सर्च एल्गोरिथम। आप बाइनरी सर्च एल्गोरिथम का इस्तेमाल क्यों करते हैं बजाय वेयर वी प्रेफर टू यूज़ बाइनरी सर्च एल्गोरिथम रैदर दैन लीनियर सर्च एल्गोरिथम। आप प्रेफर क्यों करते हैं बाइनरी सर्च एल्गोरिथम को बजाय लीनियर सर्च एल्गोरिथम के? तो बाइनरी सर्च इज़ प्रेफर्ड अवर लीनियर सर्च इन सिनेरियोज वेयर द फॉलोइंग कंडीशन आर मेट। बाइनरी सर्च का इस्तेमाल किया जाता है, प्रेफर किया जाता है लीनियर सर्च में, ये कंडीशंस हैं जिसकी वजह से। सॉर्टेड डाटा, बाइनरी सर्च रिक्वायर दैट द डाटा इज़ सॉर्टेड। बाइनरी सर्च के अंदर आपको डाटा सॉर्टेड चाहिए होता है। इट रिपीटेडली डिवाइड द सर्च इंटरवल इन हाफ, ये रिपीटेडली डिवाइड करती है सर्च इंटरवल को हाफ को, मेकिंग इट मच मोर एफिशिएंट दैन लीनियर सर्च फॉर अ लार्ज डाटा सेट। ये मेक करती है एफिशिएंट वे में लीनियर सर्च को लार्ज डाटा सेट्स के लिए। डाटा सेट्स फॉर लार्ज कलेक्शन ऑफ डाटा बाइनरी सर्च इज़ सिग्निफिकेंटली फास्टर दैन लीनियर सर्च। फिर रैंडम एक्सेस है, बाइनरी सर्च वर्क बेस्ट ऑन डाटा स्ट्रक्चर दैट अलाउ रैंडम एक्सेस सच एज एरे। बाइनरी सर्च बेस्ट है, वर्क बेस्ट ऑन डाटा स्ट्रक्चर पर बेस्ट वर्क करता है दैट अलाउ रैंडम एक्सेस सच एज एरे, और ये रैंडम एक्सेस देता है जिसमें जैसा कि एरे। परफॉर्मेंस क्रिटिकल एप्लीकेशन, इन एप्लीकेशन वेयर परफॉर्मेंस इज़ क्रिटिकल, ऐसी एप्लीकेशन जिनमें परफॉर्मेंस क्रिटिकल होती है। एंड क्विक रिट्राइवल ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ नेसेसरी, या क्विक रिट्राइवल और इन्फॉर्मेशन ज़रूरी होती है। बाइनरी सर्च इज़ द प्रेफर्ड, वहाँ बाइनरी सर्च को प्रेफर्ड किया जाता है। चॉइस ड्यू टू इट्स एफिशिएंसी, इसकी वजह यह है क्योंकि वो एफिशिएंट होता है इन सर्चिंग लार्ज सॉर्टेड डाटा सेट, लार्ज सॉर्टेड डाटा सेट्स को लार्ज सॉर्टेड डाटा को सर्च करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट के एडवांटेजेस क्या हैं जी, फ़ायदे क्या हैं? द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग फ्लो चार्ट इंक्लूड क्लैरिटी, they provide a clear and visual representation of process and workflow, working it easier to understand and complex algorithm और system। ये आपको क्लियर विजुअल रिप्रेजेंटेशन देता है, ठीक है, वर्क फ्लो आपको बताता है और इसको समझना आसान है एज़ कम्पेयर टू एल्गोरिथम। फिर कम्युनिकेशन, फ्लो चार्ट फैसिलिटेट अफेक्टिव कम्युनिकेशन अमंग टर्म्स, मेंबर्स एंड स्टेक होल्डर्स। फ्लो चार्ट फैसिलिटेट करता है इफेक्टिव वे में कम्युनिकेट करता है अमंग द मेंबर्स और स्टेक होल्डर्स के दरमियान। फिर इसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग, दे हेल्प इन आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम एरियाज एंड इन एफिशिएंसीज विद इन अ प्रोसेस, एडिंग इन ट्रबल शूटिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन। ये हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने को प्रॉब्लम को, इन एफिशिएंसीज उसकी इनएफिशिएंसीज निकालता है प्रोसेस के अंदर से, ट्रबल शूटिंग और ऑप्टिमाइजेशन। एफिशिएंसी क्या है? बाय प्रोवाइडिंग अ स्टेप बाय स्टेप विजुअल गाइड, ये स्टेप बाय स्टेप आपको विजुअल गाइड देता है। फ्लो चार्ट हेल्प स्ट्रीमलाइन प्रोसेस, मेकिंग दैम मोर एफिशिएंट एंड रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ एरर। ये आपको स्टेप बाय स्टेप विजुअल गाइड देता है। फ्लो चार्ट आपको स्ट्रीमलाइन प्रोसेस मेकिंग करता है आपके लिए एफिशिएंट एंड रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ एरर। डिसीजन मेकिंग, द एड इन डिसीजन मेकिंग बाय क्लैरिटी, आउटलाइन डिफरेंट पाथ्स एंड आउटकम बेस्ड ऑन वेरियस कंडीशन एंड इनपुट। जो इसका मकसद है डिसीजन मेकिंग और क्लैरिटी आपको आउटलाइन में देती है, डिफरेंट पाथ्स हैं, आउटकम बेस्ड ऑन वेरियस कंडीशन एंड इनपुट, और इसका आउटपुट जो होता है वो वेरियस कंडीशन और इनपुट्स पर होता है। तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर आपके चैप्टर नंबर 2 के शॉर्ट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। अगर आपको कहीं से कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।